हेलो फ्रेंड। इससे पिछली वाली क्लास में स्पेशल लाइब्रेरी हो गया था। आज पढ़ेंगे लॉ, 5 लॉ। आज इसके बारे में जानेंगे। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके बिना लाइब्रेरी साइंस अधूरा है। इसी से 5 लॉ से ही लाइब्रेरी साइंस है। इसी के ऊपर आधारित है लाइब्रेरी साइंस। यही जो है पुस्तकालय विज्ञान का नींव है। ये जो है ये नींव है। ये आधार है। ये आधार है पुस्तकालय साइंस का। पुस्तकालय पुस्तकालय विज्ञान का ये आधार है। इसके बिना पुस्तकालय है नहीं। इसी से तो पुस्तकालय बना ही है। ये जो है पूरा पुस्तकालय विज्ञान के सारे कुछ इसमें है। सब चीज़ इस पे आधारित होता है। ये इस पे ही है। ये पाठक के बारे में बताता है, पुस्तक के बारे में बताता है, स्टाफ के बारे में बताता है। ये इस पुस्तकालय कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, किस तरह से इसमें एडजस्ट होना चाहिए, सारा कुछ ये जो है बताता है। 5 लॉ ही बताता है। इसको देने वाला था, इससे देने वाला है SR रंगनाथन। इसके देने वाले हैं SR रंगनाथन। रंगनाथन सबसे पहले एक 3 मूर्ति अवधारणा दिए थे, जिसमें 3 मूर्ति अवधारणा दिए थे। उसमें जिसमें फर्स्ट पे पाठक को रखे थे। इसे पिछले बार क्लास बता चुके हैं। सेकंड में ये पुस्तक को रखे थे। थर्ड में ये स्टाफ को रखे थे, कर्मचारी को। लेकिन ये जो अवधारणा है, लेकिन ये पहला बुक है SR नाथन का, रंगनाथन का। ये पहला बुक है। रंगनाथन सर का ये पहला बुक है जिसने ये लिखे थे। ये 1928 में इस बुक को लिखे थे, 5 लॉ को। जब ये लंदन 1924 में लंदन गए थे। वहाँ से 1925 में ये लंदन से वापस 9 महीना रहे थे लंदन में। लाइब्रेरी का ज्ञान लेने गए थे। तो वहाँ से जब लौटे तब ये 1928 में 3 साल काम किए। 1928 में जाके ये लाइब्रेरी साइंस, ये 5 लॉ लिखे। लेकिन ये प्रकाशित हुआ था 1931 में। फिर ये लिखे थे 1928 में। ये इनका एक सबसे पहला बुक है। अगर क्वेश्चन भी आता है कि रंगनाथन का सबसे पहला बुक कौन सा है, तो 5 लॉ। 5 लॉ ये तो ये नींव है। इसके बिना तो है ही नहीं। इसके बिना 5 लॉ के बिना कुछ है ही नहीं। ये 5 लॉ जो है, ये 5 लॉ जो बुक है, ये लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऐसे इसे 5 बुक पे लिखा रहता है। ऐसा होता है बुक। इसका कोई भी लिखा हुआ बुक, जितना भी इसका साहित्य था, जितना भी इसने बुक लिखे हैं, थ्योरी दिए हैं, क्लासिफिकेशन पे, हर चीज़ पे, वो सब इंग्लिश में। और बीच में इसका हिंदी संस्कृत हो। हिंदी में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये थे तमिलनाडु की, इसको हिंदी आती नहीं थी, तो सिर्फ इंग्लिश में लिखे हैं। इसका लिखा तो ये पहला पुस्तक था। 1928 में इन्होंने लिखा। 1928 में रंगनाथन ने इसे लिखा। ये पब्लिश हुआ था, और ये 1928 में लिखे, लेकिन पब्लिश हुआ था 1931 में। 1931 में पब्लिश हुआ था ये आशा पब्लिकेशन। हाउस के द्वारा, आशा पब्लिकेशन के द्वारा इसको पब्लिश किए थे। आशा पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किए थे। रंगनाथन जब ये जब लिखे थे, तो उस टाइम रंगनाथन जो है मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में काम कर रहे थे। उसी दौरान जो है 1928 में इसका लिखे थे। 1928 में रंगनाथन जब लिखे थे, उस टाइम में रंगनाथन मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में काम के दौरान यह लॉ
लिखे थे। ये लोग लिखे थे 1928 में। ये मीनाक्षी क्वेश्चन पूछा गया है किस काम के दौरान जो है इन्होंने 5 लॉ लिखा था। तो मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई के दौरान ये 5 लॉ लिखे थे। ये 1928 में जो है ना 1928 में एक और काम होता है, माला माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना होता है। इसका भी बहुत हाथ है। ये माला माला जो है ना इसको प्रकाशित करने में इसका हाथ भी है। माला ही इसको प्रकाशित किए थे। माला जो है ना ये लॉ को 5 लॉ को प्रकाशित किए थे। 5 लॉ को प्रकाशित किए थे। पूरा जो ये 5 लॉ है ये पूरा लाइब्रेरी साइंस जो है पुस्तकालय जो इस 5 लॉ पे ही आधारित है। इसे 5 नियम दिए गए हैं। 5 नियम। फर्स्ट नियम तो जो है कि पुस्तकों का उपयोग के बताया हर उपयोग के लिए बताया है। सेकेंड नियम जो हर पाठक को पुस्तक मिले। थर्ड लॉ जो हर पुस्तक को पाठक मिले। ये दोनों सेकेंड और थर्ड जो है थोड़ा सा मिलता जुलता है। चौथा लॉ में है टाइम बचे। पाँचवा लॉ में है उसका विद्युत वैधानिक उसका यूज के बारे में बताया गया है। उसका सिस्टम के इसके बारे में बताया गया है। ये जो बुक है 5 लॉ ये बनाया गया लिखे थे तो ऐसा रहा था ना, लेकिन इसको बनाने का काम इसको फाउंडेट करने का काम जो किए हैं वो थे। इसको फाउंड करने का काम किया है। इसको बनाने का काम किया है। बुक को बनाने का काम किया है PS सेवा अय्यर ये सब बनाने का काम किया। और प्रोड्यूस ये इंट्रोडक्शन जो है परिचय देने का काम किया है। इंट्रोडक्शन व परिचय ये बुक के ऊपर लिखा हुआ है। जब बुक देखिएगा ना तो बुक के ऊपर जो है इस पर लिखा गया है। ये इसका नाम लिखा है WC विस्वेक SY सजेस्ट। ये जो है ये इसको ग्रामर कहा जाता है। ये विज्ञान करता है। लाइब्रेरी साइंस का विज्ञान क्वेश्चन पूछा जाता है। विज्ञान साइंस का विज्ञान साइंस का सॉरी ये पुस्तकालय साइंस का पुस्तकालय विज्ञान का जो है ये व्याकरणकर्ता कौन है तो उसका नाम आता है विज्ञानकर्ता। ये कोई क्लासिफिकेशन सिद्धांत नहीं दिए थे, कोई भी थ्योरी नहीं दिए थे, लेकिन उस पर इतना साहित्य लिख दिए इतना साहित्य लिखे इसको ग्रामर कहा जाने लगा। इसको व्याकरणकर्ता कहा जाने लगा ये। लेकिन इससे भी ज़्यादा तो रंगनाथन लिख दिए। पर ये रंगनाथन के गुरु हैं। ये रंगनाथन के गुरु हैं। जब वो लंदन गए थे 1924 में तब इसी से गुरु अपना शिक्षा ये लिए थे। इसके भी गुरु थे मेल्विन डेविड जो आगे चल के आएगा। ये गुरु थे रंगनाथन के गुरु थे ये। ये जो बुक है ये क्या कहते हैं पुस्तकालय साइंस लाइब्रेरी साइंस पे ये पहला बुक है। ये लॉ ये 5 लॉ जो है ये 5 लॉ ये पहला बुक है। पहला बुक है ये जो है पहला बुक है। ये पहला बुक है 5 लॉ जो है ये पहला बुक है। ये 5 लॉ जनरेशन का पहला बुक है। पहला बुक ये टोटली इसका 500 पेज है। इसमें टोटली इस बुक में 500 पेज है। 500 पेज का ये 500 पेज का ऐसा ने लिखा था 500 पेज में, जिसमें सबसे ज़्यादा सेकेंड लॉ 224 पेज है। सबसे बड़ा सेकेंड लॉ है 224 पेज है। तो इतना तो हो गया। चलिए आप ये क्या देखते हैं फर्स्ट लॉ है बुक आर फॉर यूज़ पुस्तक के उपयोग के लिए। दूसरा है एवरी रीडर बुक रीडर
बुक एवरी रीडर्स हैज़ बुक, इसको कहा जाता है बुक फॉर ऑल। ये जो एक एक करके पढ़ाएंगे ना, तो एक एक करके जो बताएंगे उसमें बता देंगे। तीसरा है एवरी बुक इज रीडर। चौथा सेव द टाइम ऑफ द रीडर। पांचवा लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग का काम बात इसी में कहा गया है 5वां लॉ में। ये क्वेश्चन पूछा है ग्रोइंग का काम किस लॉ में बताया गया है। ग्रोइंग। ये हो गया आपका कल की क्लास में से नेक्स्ट क्लास में आगे वाला क्लास में फर्स्ट लॉ का चर्चा करेंगे। आज इंट्रोडक्शन था 5 लॉ का। थैंक यू।